मैं इसे खोल सकती हूँ। ठीक है, अगर सफल हुई तो 3 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन अगर असफल हुई तो तुम्हें इस देश से निकाल दिया जाएगा। दुनिया के 3 सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा विशेषज्ञ 10 घंटे तक कोशिश करने के बाद भी जिसे खोलने में नाकाम रहे थे। मुंबई के सबसे अमीर सिंधानिया परिवार की उस तिजोरी के सामने एक पुराना लैपटॉप पकड़े एक बच्ची खड़ी थी। लोग उस पर हंस रहे थे। एक गरीब सफाई वाले की बेटी जो टॉयलेट साफ करती है, भला वो क्या कर लेगी। लेकिन उस लड़की की आंखों में जरा भी घबराहट नहीं थी। उसकी आंखों में पिछले 10 सालों से एक अपराधी के रूप में जी रहे अपने पिता के आंसू बसे हुए थे। उसे सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया गया था। लड़की की उंगलियां कीबोर्ड पर उठीं। दिल की धड़कनें तेज कर देने वाले वो 5 सेकंड शुरू हो गए। क्या तिजोरी का दरवाजा खुल पाएगा? नमस्कार। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। हमें कमेंट में बताएं कि आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं, ताकि हम आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भेज सकें। मुंबई की रात आसमान में जड़े हीरों की तरह चमक रही थी, लेकिन उस चकाचौंध के नीचे सिंधानिया टावर की तीसरी बेसमेंट में माहौल बिल्कुल अलग था। फ्लोरोसेंट लाइट्स की ठंडी रोशनी एक कॉन्फ्रेंस रूम को नहला रही थी। वहां दुनिया के 3 सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा विशेषज्ञ बैठे थे। जर्मनी से आए क्लाउस के माथे पर पसीने की बूंदें, अमेरिका की CIA के पूर्व एजेंट माइकल की उंगलियां कीबोर्ड पर जमी हुई थीं, और इजराइल के महान हैकर डेनियल सिर्फ छत को घूर रहे थे। तीनों बुरी तरह थक चुके थे। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे। कमरे की दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन पर लाल रंग के अंक चमक रहे थे। 10 घंटे 27 मिनट। यह वह समय था जो उन्होंने तिजोरी को खोलने की कोशिश में बिताया था। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों ने 10 घंटे से ज्यादा मेहनत की, लेकिन नतीजा निराशाजनक था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल तिजोरी खड़ी थी। उसकी ऊंचाई 3 मीटर से ज्यादा थी। 80 सेंटीमीटर मोटे विशेष धातु के दरवाजे पर हजारों छोटे छोटे सेंसर लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल दैत्य अपना मुंह कसकर। आम तिजोरी नहीं थी। इसमें सिंधानिया ग्रुप के सारे राज दफन थे, जिनका संबंध शाही घरानों से भी था। अगर यह तिजोरी नहीं खुली तो सिंधानिया ग्रुप को अगली सुबह दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। क्लाउस ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और एक गहरी सांस छोड़ी। यह नामुमकिन है। इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया है। माइकल ने भी सिर हिलाया। 12 परतों वाला एन्क्रिप्शन सिस्टम और खुद को बदलने वाला एल्गोरिदम, यह पागलपन है। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा जोर से खुला। अंदर आए व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसने सोने के धागों से कढ़ाई किया हुआ एक महंगा रेशमी कुर्ता पहना था। उसकी आंखें ठंडी थीं, नाक तीखी थी और चेहरे पर पत्थर जैसी कठोरता थी। वह सिंधानिया ग्रुप का मुख्य वित्तीय सलाहकार और असली सत्ताधारी विक्रम सिंधानिया था। उसके पीछे काले सूट पहने सुरक्षा गार्ड थे। विक्रम के जूतों की आवाज फर्श पर गूंज रही थी। टक 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 टक। हर आवाज के साथ विशेषज्ञों के कंधे और झुक जाते। विक्रम तिजोरी के सामने रुका और तीनों विशेषज्ञों को ऐसे देखा जैसे वे कीड़े मकोड़े हों। 10 घंटे में दुनिया के सबसे काबिल लोगों ने क्या किया? क्लाउस जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, सर, इस तिजोरी का सिक्योरिटी सिस्टम हमने आज तक। चुप रहो। विक्रम की एक दहाड़ ने क्लाउस को खामोश कर दिया। कमरे की हवा बर्फ की तरह जम गई। तुम्हारे हवाई जहाज के टिकट और रहने सहने पर मैंने कितना खर्च किया है जानते हो? अब तक तुम लोगों पर 20 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। क्लाउस का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम ने माइकल को देखा। तुम तो CIA से थे ना? सुना है भारत सरकार के गोपनीय सिस्टम भी हैक कर चुके हो, और तुमसे एक तिजोरी नहीं खुल रही। माइकल कुछ नहीं बोल सका, बस उसके हाथ कांप रहे थे। विक्रम ने अपनी कलाई घड़ी देखी। एक कीमती सोने की घड़ी चमक रही थी। कल सुबह 9 बजे तक अगर यह तिजोरी नहीं खुली। विक्रम ने कमरे के एक कोने में देखा जहां सिंधानिया ग्रुप के 6 वरिष्ठ अधिकारी निराश चेहरों के साथ बैठे थे। तो यह कंपनी खत्म हो जाएगी। विक्रम के इस ऐलान के साथ ही एक अधिकारी खड़ा हो गया। वह वित्तीय विभाग का निदेशक करीम था। उसके हाथ में कुछ कागज थे। सर, यह दिवालियापन की अर्जी है, हमने तैयार कर ली है। करीम की आवाज कांप रही थी। विक्रम ने कागज छीन लिए। जैसे जैसे वह उन्हें पढ़ता गया, उसकी आंखों में अंधेरा छाता गया। 50 साल, विक्रम बड़बड़ाया। सिंधानिया ग्रुप को बने हुए 50 साल हो गए थे।
उसके पिता और दादा ने अपनी पूरी जिंदगी इस कंपनी को बनाने में लगा दी थी और अब यह एक तिजोरी की वजह से बर्बाद हो जाएगी। उसकी आवाज ऊंची होती गई। विक्रम ने दिवालियापन की अर्जी मेज पर फेंक दी। कागज जमीन पर बिखर गए। यह बकवास है। विक्रम तिजोरी की ओर मुड़ा और उस पर एक घूंसा मारा। धम्म की एक भारी आवाज गूंजी, लेकिन तिजोरी टस से मस नहीं हुई। यह खुलती क्यों नहीं है? विक्रम चिल्लाया। निकल जाओ। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें बर्फीली ठंडक थी। विशेषज्ञ कहलाने वाले तुम लोग अभी निकल जाओ और दोबारा इस देश में कदम मत रखना। तीनों विशेषज्ञ चुपचाप अपना सामान उठाकर चले गए। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ होने का उनका घमंड चकनाचूर हो चुका था। दरवाजा बंद होने के बाद कमरे में भारी खामोशी छा गई। विक्रम एक कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया और अपनी कनपटी दबाने लगा। सर, क्या कोई और तरीका है? जैसे तिजोरी को तोड़ना? करीम ने धीरे से पूछा। बेवकूफों जैसी बातें मत करो, विक्रम ने तीखेपन से कहा। उस तिजोरी में सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम है। जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो अंदर के सारे कागज 3 सेकंड में राख हो जाएंगे। करीम का चेहरा नीला पड़ गया। समय बेरहमी से बीत रहा था। अधिकारी एक एक करके सिर झुकाने लगे। किसी की आह सुनाई दी तो कोई चुपचाप अपने आंसू पोंछ रहा था। 50 साल का इतिहास, हजारों कर्मचारी, उनके परिवार, सब कुछ कल सुबह खत्म होने वाला था। विक्रम तिजोरी के पास गया और उसकी ठंडी सतह पर हाथ रखा। पिताजी, विक्रम के होंठ कांपे। जब आपने यह तिजोरी बनवाई थी तो क्या आपने सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? 3 साल पहले कंपनी के संस्थापक अध्यक्ष की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। वह अकेले व्यक्ति थे जो तिजोरी का पासवर्ड जानते थे। उस दिन के बाद यह तिजोरी एक ऐसा किला बन गई थी जिसे कोई नहीं खोल सकता था। ठीक उसी पल कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा फिर खुला। सर, बाहर कोई आया है, एक सुरक्षा गार्ड ने सूचना दी। विक्रम ने सिर उठाया। अभी सुबह के 2 बज रहे हैं। किसकी हिम्मत हुई? एक सफाई वाला है। नहीं, उसकी बेटी है, एक बच्ची जो दावा कर रही है कि वह तिजोरी खोल सकती है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अधिकारी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। एक सफाई वाले की बेटी तिजोरी खोलेगी? जी, 11 साल की एक लड़की है। खामोशी। और अगले ही पल विक्रम के मुंह से हंसी फूट पड़ी। हाँ हाँ हाँ, यह एक अपमानजनक और तिरस्कार भरी हंसी थी। दुनिया के 3 सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ जिसे 10 घंटे में नहीं खोल पाए, उसे एक सफाई वाले की बेटी खोलेगी? विक्रम ने हौसला बंद किया और गार्ड को देखा। ठीक है, उसे अंदर भेजो। दिवालिया होने से पहले थोड़ा मनोरंजन ही हो जाए। गार्ड बाहर चला गया। विक्रम कुर्सी पर बैठकर पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। उसके होठों पर अब भी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। आप सब भी देखिए, एक सफाई वाले की बेटी हमें चमत्कार दिखाने वाली है। किसी भी अधिकारी ने जवाब नहीं दिया। वे सब बस दरवाजे की ओर देख रहे थे। गलियारे से कदमों की आहट सुनाई दी, छोटे छोटे कदमों की आहट। विक्रम की नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के उस पार कौन सी किस्मत उसका इंतजार कर रही है। फ्लोरोसेंट लाइट टिमटिमा रही थी, जैसे किसी बड़ी घटना का संकेत दे रही हो। विक्रम ने अपनी घड़ी देखी। सुबह के 2:15। दिवालियापन में सिर्फ 6 घंटे 45 मिनट बचे थे। उसके होंठ फड़फड़ाए। अब तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। उसकी धीमी आवाज कमरे में गूंज गई। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। यह एक ऐसी रात थी जहां उम्मीद शब्द भी मुंह से निकालना मुश्किल था। लेकिन दरवाजे के बाहर से आ रही वो छोटे कदमों की आहट इस कंपनी की किस्मत बदलने वाली थी। यह वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था। आखिर वह 11 साल की लड़की किस इरादे से यहां आई थी? उसके हाथ में मौजूद उस पुराने लैपटॉप में कौन सा राज छिपा था? निराशा के अंत से शुरू होने वाला एक चमत्कार। उसका पहला दरवाजा खुलने वाला था। कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर गलियारे में फ्लोरोसेंट लाइट के नीचे एक आदमी खड़ा था। उसने सफाई कर्मी की पुरानी वर्दी पहनी हुई थी। वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसके माथे पर पसीना था और हाथ में पोछा। उसका नाम अर्जुन कुमार था। वह सिंधानिया ग्रुप में रात की सफाई का काम करता था। अर्जुन की कमर झुकी हुई थी, जो सालों तक झुककर फर्श साफ करने का नतीजा था। एक जमाना था जब उसके हाथ दुनिया के सबसे बेहतरीन कीबोर्ड पर चलते थे, लेकिन अब वे पोछा निचोड़ने के काम आते थे। अर्जुन की नजर कॉन्फ्रेंस रूम के शीशे के पार गई। उसने देखा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ सिर झुकाए बाहर निकल रहे थे। अर्जुन के होंठ कांपे।
वह किसी से भी ज्यादा अच्छी तरह जानता था कि उस तिजोरी का सुरक्षा सिस्टम कैसे बनाया गया था। तभी गलियारे के दूसरे छोर से छोटे कदमों की आहट सुनाई दी। टक टक टक। अर्जुन ने सिर घुमाया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी 11 साल की बेटी प्रिया दौड़ती हुई आ रही थी। उसके हाथ में एक पुराना लैपटॉप था। 5 साल पहले सेकंड हैंड खरीदा गया था, जिसके किनारे घिस चुके थे। कीबोर्ड के कुछ बटन इतने घिस गए थे कि उन पर लिखे अक्षर भी मिट गए थे। प्रिया, अर्जुन घबराकर अपनी बेटी के पास गया। उसकी आवाज में बेचैनी थी। तुम इस समय यहां क्या कर रही हो? तुम्हें तो घर पर सोना चाहिए। प्रिया ने अपने पिता की ओर देखा। उसके छोटे से चेहरे पर दृढ़ संकल्प की चमक थी। पापा, मैं वो तिजोरी खोल सकती हूं। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। क्या क्या कह रही हो? मैंने न्यूज में देखा, सिंधानिया ग्रुप उस तिजोरी की वजह से दिवालिया होने वाला है, इसीलिए मैं आई हूं। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। प्रिया, जिसे दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञ नहीं खोल पाए, उसे तुम कैसे? पापा, आपने ही तो मुझे सिखाया है। प्रिया की बात सुनकर अर्जुन चुप हो गया। आप जो तरीका इस्तेमाल करते थे, मुझे सब पता है। उस तिजोरी में आपका सिग्नेचर जरूर होगा। अर्जुन की आंखें डगमगा गईं। अतीत की यादें लहरों की तरह उमड़ पड़ी। एक जमाना था जब वह भारत का सबसे प्रसिद्ध सुरक्षा विशेषज्ञ था। हैकर्स की दुनिया में उसे एक किंवदंती माना जाता था। लेकिन 10 साल पहले उस पर एक झूठा आरोप लगा और उसने सब कुछ खो दिया। सम्मान, नौकरी और अपने देश में जीने का अधिकार भी। दुबई से भागकर वह मुंबई आ गया और एक सफाई कर्मी बन गया। उसने अपना स्वाभिमान ताक पर रखकर झुककर जीना सीख लिया था, सिर्फ अपनी बेटी को पालने के लिए और भारत में अकेली रह रही अपनी मां के अस्पताल का खर्च भेजने के लिए। अर्जुन की जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर भारत से आया एक मैसेज था। आपकी मां का अस्पताल का बिल 3 महीने से बाकी है। अगले महीने तक भुगतान न होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। प्रिया ने अपने पिता के कांपते हुए हाथ देखे। उसकी छोटी आंखों में आंसू भर आए। पापा, आप दादी के अस्पताल के बिल की वजह से आजकल सो भी नहीं पाते, है ना? मुझे पता है। अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। प्रिया, मैं कर सकती हूं पापा, क्योंकि आपने ही मुझे सिखाया है। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। एक गार्ड बाहर आया और उसने अर्जुन और प्रिया को देखा। उसकी नजर प्रिया के हाथ में मौजूद लैपटॉप पर रुक गई। क्या यही वो लड़की है जो तिजोरी खोलने की बात कर रही है? गार्ड की आवाज भारी थी। अंदर आओ, साहब बुला रहे हैं। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। ठंडी एयर कंडीशनर की हवा प्रिया के चेहरे से टकराई। फ्लोरोसेंट लाइट्स की चकाचौंध आंखों में चुभ रही थी। कमरे में मौजूद हर किसी की नजर प्रिया पर थी। 6 अधिकारी, 4 गार्ड और बीच विक्रम की आंखों ने प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई सामान परख रहा हो। पुराने जूते, घिसी हुई जीन्स, फीकी पड़ी टी शर्ट और हाथ में एक बेहद पुराना लैपटॉप। विक्रम के होंठ तिरछे हो गए। विक्रम धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके जूतों की टक टक की आवाज प्रिया की ओर बढ़ते हुए गूंज रही थी। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने नजरें नहीं झुकाईं। उसने अपने छोटे कंधे सीधे किए और विक्रम को देखा। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया। प्रिया की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कोई कंपन नहीं था। विक्रम ने मुड़कर अर्जुन को देखा, जो सिर झुकाए दरवाजे के पास खड़ा था। सफाई कर्मी की वर्दी में उसके हाथ में अब भी पोछा था। विक्रम के मुंह से एक हंसी निकली। वो तुम्हारा बाप है? वो सफाई वाला? विक्रम की आवाज में घृणा थी। जो इस इमारत के गलियारे और टॉयलेट साफ करता है, वो मेरे पापा हैं। प्रिया की मुट्ठियां भिंच गईं। नाखून उसकी हथेली में चुभ रहे थे। विक्रम अर्जुन के पास गया। उसके सामने खड़े होकर उसे नीचे देखते हुए बोला, सिर उठाओ। अर्जुन ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में शर्म और गुस्सा मिला हुआ था। विक्रम ने नाक सिकोड़ी। अपनी बेटी को ऐसा क्या सिखा दिया कि वो तिजोरी खोलने चली आई? अर्जुन के होंठ कांपे। सर, मेरी बेटी नासमझ है, माफ कर। जब मैं बात करूं तो बीच में मत बोलो। सफाई वाले। विक्रम के एक वाक्य ने अर्जुन को चुप करा दिया। यह शब्द किसी चाकू की तरह अर्जुन के सीने में चुभ गया। अर्जुन के कंधे झुक गए। उसकी आंखों की चमक चली गई। प्रिया ने यह सब देखा। अपने पिता को टूटते हुए देखा। प्रिया की आंखों में एक चिंगारी भड़की। मेरे पापा। प्रिया की आवाज कॉन्फ्रेंस रूम में गूंजी। सबकी नजरें फिर से प्रिया पर टिक गईं।
मेरे पापा दुनिया के सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे। विक्रम की भौहें तन गईं। क्या? पापा भारत में एक किंवदंती थे। हैकर्स की दुनिया में उन्हें भगवान माना जाता था। विक्रम हौसा, किंवदंती, वो सफाई वाला? हाँ बिल्कुल। प्रिया की आवाज और मजबूत हो गई। पापा पर झूठा आरोप लगाकर सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन पापा का बनाया हुआ एल्गोरिदम आज भी दुनिया में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। इस तिजोरी में भी। कमरे में फुसफुसाहट होने लगी। अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। बकवास बंद करो। यह तिजोरी संस्थापक अध्यक्ष जी ने खुद डिजाइन की थी। डिजाइन उन्होंने की होगी, लेकिन इसका मुख्य सुरक्षा एल्गोरिदम पापा का है। प्रिया ने लैपटॉप ऊपर उठाया। मैं इस तिजोरी का पासवर्ड तोड़ सकती हूं, क्योंकि पापा ने मुझे सिखाया है। विक्रम कुछ देर तक प्रिया को घूरता रहा। दिलचस्प है। उसकी आवाज धीमी हो गई। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक शर्त। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया। इस आदमी को अभी बाहर निकालो। प्रिया की आंखें बड़ी हो गईं। क्या? एक सफाई वाले की इस कॉन्फ्रेंस रूम में कोई जगह नहीं है। जब बेटी तिजोरी खोलेगी तो बाप बाहर पोछा पकड़े खड़ा रहेगा। इस बात पर कमरे में कुछ लोग हौंस पड़े। कुछ अधिकारियों ने मुंह पर हाथ रखकर दबी हौंसी हौंसी। अर्जुन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अपमान ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। उसने अपना सिर और झुका लिया। प्रिया ने अपने पिता को देखा। उनके कांपते कंधे, झुकी हुई कमर, खुरदरे हाथ। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। अर्जुन धीरे धीरे मुड़ने लगा, कमरे से बाहर जाने के लिए। ठीक उसी पल, पापा! प्रिया ने अपने पिता को पुकारा। अर्जुन रुक गया। उसने धीरे धीरे मुड़कर अपनी बेटी को देखा। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। पापा, आपने मुझे सबसे जरूरी चीज सिखाई है। अर्जुन की आंखें कांपी। प्रिया, हार न मानना। प्रिया ने सिर हिलाया। आप बाहर इंतजार कीजिए, मैं यह जरूर करूंगी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ नहीं बोल सका, बस सिर हिला दिया। गार्ड अर्जुन को कमरे से बाहर ले गया। दरवाजा बंद हो गया। प्रिया कॉन्फ्रेंस रूम के बीचों बीच अकेली खड़ी थी। बड़े बड़े लोगों के बीच 11 साल की एक लड़की एक पुराना लैपटॉप सीने से लगाए। विक्रम ने प्रिया को नीचे देखते हुए कहा, चलो अब साबित करो। उसकी आवाज में अब भी मजाक का भाव था। एक सफाई वाले की बेटी क्या कर सकती है? प्रिया ने तिजोरी को देखा। एक विशाल लोहे का दैत्य उसके सामने खड़ा था, लेकिन प्रिया की आंखों में डर नहीं था। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प चमक रहा था। अपने पिता का सम्मान वापस दिलाने का संकल्प। और सफाई वाले की बेटी को जो समय दिया गया, वह किसी की भी कल्पना से परे था। कॉन्फ्रेंस रूम में ठंडी खामोशी छाई हुई थी। विक्रम प्रिया के सामने खड़ा उसे घूर रहा था। उसकी नजर प्रिया के हाथ में मौजूद लैपटॉप पर रुकी। पुराना और घिसा हुआ लैपटॉप। किनारे टूट चुके थे। तार पर काला टेप लिपटा हुआ था। विक्रम ने लैपटॉप की ओर इशारा करते हुए नाक सिकोड़ी। यह क्या है? प्रिया ने लैपटॉप को और कसकर पकड़ लिया। मेरा लैपटॉप है। यह कबाड़ तो कबाड़ी बाजार में भी नहीं बिकेगा। विक्रम हौसा, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ लेटेस्ट उपकरणों के साथ 10 घंटे तक लगे रहे और नाकाम हो गए, और तुम इस कूड़े जैसे लैपटॉप से तिजोरी खोलोगी? कमरे में फिर से हौंसी गूंजी। कुछ अधिकारी दबी आवाज में हौंस रहे थे। गार्ड भी मुस्कुरा रहे थे। प्रिया का चेहरा लाल हो गया। अपमान की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन उसने सिर नहीं झुकाया। खोल सकती हूं। प्रिया की आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। विक्रम धीरे धीरे तिजोरी के पास गया। विशाल दरवाजे पर हाथ रखते हुए बोला, जानती हो यह क्या है? यह शाही खजाना है। 50 साल पुराने सिंधानिया ग्रुप के सारे राज इसमें बंद हैं। विक्रम मुड़ा और प्रिया को देखा। संस्थापक अध्यक्ष यानी मेरे चाचा ने इसे खुद डिजाइन किया था। 12 परतों वाला एन्क्रिप्शन, खुद को बदलने वाला एल्गोरिदम और 3 सेकंड का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम। विक्रम ने अपनी उंगलियां फैलाकर दिखाईं। जर्मनी से आया क्लाउस, CIA का माइकल और इजराइल का डेनियल। ये दुनिया के सबसे महंगे सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। हर एक की फीस 20 करोड़ से ज्यादा है। विक्रम की आवाज धीमी हो गई। वे 10 घंटे तक लगे रहे। लेटेस्ट उपकरण, सबसे अच्छी तकनीक, सब कुछ इस्तेमाल किया। विक्रम ने फिर से प्रिया के लैपटॉप की ओर इशारा किया। और तुम उस कबाड़ से तिजोरी खोलने का दावा कर रही हो? प्रिया ने लैपटॉप ऊपर उठाया। लैपटॉप पुराना जरूर है, लेकिन यह अलग है। विक्रम ने हाथ बांध लिए। क्या अलग है इसमें? इसमें पापा का बनाया हुआ प्रोग्राम है। विक्रम हौसा, उस सफाई वाले का बनाया हुआ प्रोग्राम?
मेरे पापा दुनिया के सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे। उन्होंने ही इस तिजोरी का मुख्य एल्गोरिदम डिजाइन किया था। प्रिया की आवाज ऊंची हो गई। वह एक कदम आगे बढ़ी। इस तिजोरी के एन्क्रिप्शन में पापा का एक सिग्नेचर है। उसे चक्रव्यूह पैटर्न कहते हैं। यह एल्गोरिदम पापा ने 15 साल पहले बनाया था। विक्रम की भौहें थोड़ी सिकुड़ी। चक्रव्यूह, यह नाम उसने सुना था। बहुत साल पहले चाचा ने इसका जिक्र किया था, लेकिन विक्रम ने जाहिर नहीं होने दिया। बड़ी दिलचस्प कहानी है। विक्रम ने अपनी घड़ी देखी। कीमती सोने की घड़ी फ्लोरोसेंट लाइट में चमकी। सुबह के 2:30। दिवालियापन में 6 घंटे 30 मिनट बचे थे। विक्रम ने प्रिया को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह शरारत थी या क्रूरता, कहना मुश्किल था। ठीक है, मैं एक प्रस्ताव रखता हूं। प्रिया सतर्क हो गई। अगर तुम सच में तिजोरी खोल पाई तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। विक्रम ने एक उंगली उठाई। 3000 करोड़। कमरे में हलचल मच गई। अधिकारी हैरान होकर विक्रम को देखने लगे। सर, 3000 करोड़। करीम घबराकर खड़ा हो गया। चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं। विक्रम ने फिर से प्रिया को देखा। 3000 करोड़। अगर तिजोरी खुल गई तो मैं तुम्हें यह रकम दूंगा। प्रिया की आंखें बड़ी हो गईं। 30 करोड़। यह एक ऐसी रकम थी जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। इतने पैसे से उसके पिता को जिंदगी भर सफाई नहीं करनी पड़ती। दादी के अस्पताल के बिल की चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाती। सब कुछ ठीक हो सकता था। प्रिया का दिल धड़कने लगा। लेकिन विक्रम के होंठों पर एक जहरीली मुस्कान थी। लेकिन एक शर्त है। प्रिया का दिल बैठ गया। 5 सेकंड। क्या? तुम्हें इसे 5 सेकंड में खोलना होगा। कमरा बर्फ की तरह जम गया। अधिकारियों के मुंह खुले रह गए। 5 सेकंड। जिस काम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ 10 घंटे में नहीं कर पाए, उसे सिर्फ 5 सेकंड में करना होगा। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम हंसा। क्यों? डर गई? अभी तो कह रही थी कि तुम्हारे पापा का बनाया एल्गोरिदम है। अगर इतना ही यकीन है तो 5 सेकंड काफी है। प्रिया के हाथ कांपने लगे। और अगर मैं नहीं खोल पाई तो? नहीं खोल पाई तो? विक्रम क्रूरता से हंसा। तुम्हें इस देश से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे बाप को भी। प्रिया का दिल डूब गया। विक्रम एक कदम और पास आया। उसकी आवाज धीमी हो गई। और तुम्हारी दादी, जो भारत में है, अस्पताल का बिल बाकी है ना? प्रिया की आंखें फटी रह गईं। उसे यह कैसे पता? जानती हो मेरे हाथ कहां तक पहुंच सकते हैं? भारत में एक छोटा सा नर्सिंग होम बंद करवाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। विक्रम की आंखें ठंडी चमक रही थीं। तुम्हारी दादी के लिए इलाज की कोई जगह नहीं बचेगी, जिंदगी भर। प्रिया का पूरा शरीर जम गया। वह सांस नहीं ले पा रही थी। यह आदमी शैतान था। गलियारे में शीशे के पार अर्जुन बेचैनी से खड़ा था। उसे अंदर की बातें तो नहीं दिख रही थीं, लेकिन अपनी बेटी की छोटी सी पीठ धुंधली सी नजर आ रही थी। अर्जुन का दिल टूट रहा था। उसकी छोटी सी बच्ची उन भेड़ियों के बीच अकेली थी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की। प्रिया, तुम कर सकती हो। पापा ने जो सिखाया है, तुम कर सकती हो। कमरे में प्रिया ने अपनी कांपती हुई मुट्ठियों को भींच लिया। 3000 करोड़, दादी का इलाज, पापा का सम्मान, सब कुछ 5 सेकंड पर टिका था। प्रिया ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसने विक्रम की ठंडी आंखों में सीधे देखा। ठीक है। विक्रम की भौहें तन गईं। क्या? 5 सेकंड। मैं कोशिश करूंगी। कमरे में फिर से हलचल हुई। अधिकारी अविश्वसनीय नजरों से प्रिया को देख रहे थे। विक्रम हौसा, बहादुर हो या शायद बेवकूफ। प्रिया तिजोरी की ओर बढ़ी। उसके छोटे कदमों की आवाज कमरे के फर्श पर गूंज रही थी। तिजोरी के सामने खड़ी प्रिया को वह विशाल लोहे का दैत्य घूर रहा था। 3 मीटर ऊंचा, डरावना, हजारों सेंसर से भरी ठंडी सतह। प्रिया ने तिजोरी के बगल में लगे कंसोल को देखा। एक जटिल कीपैड और मॉनिटर लगा था। प्रिया ने अपना पुराना लैपटॉप निकाला और कंसोल में केबल लगाया। केबल भी इतना पुराना था कि उस पर टेप लगा हुआ था। विक्रम यह सब देखकर हंसा। जरा इसकी हालत तो देखो, कबाड़ जैसे सामान से शाही तिजोरी खोलने चली है। प्रिया ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने लैपटॉप ऑन किया और तेजी से एक प्रोग्राम चलाया। काली स्क्रीन पर हरे रंग के अक्षर उभर आए। यह उसके पिता का बनाया प्रोग्राम था, जो उसने बचपन से सीखा था। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। उसे शांत रहना था। हाथ कांपने नहीं चाहिए थे। 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड में सब कुछ करना था। विक्रम ने अपनी घड़ी उतारी। स्टॉप वॉच ऑन करते हुए बोला, तैयार हो? प्रिया ने सिर हिलाया।
विक्रम ने कमरे में चारों ओर देखा। अधिकारी और गार्ड सब सांस रोके खड़े थे। ठीक है, 5 सेकंड, शाही परिवार की इज्जत का सवाल है, यह आखिरी मौका है। विक्रम ने अपनी उंगली उठाई। एक बार शुरू हुआ तो रुक नहीं सकते, समझी? प्रिया ने कीबोर्ड पर हाथ रखे। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। गलियारे में अर्जुन ने अपना चेहरा शीशे से चिपका रखा था। उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। प्रिया, तुम कर सकती हो। कमरे में विक्रम ने स्टॉप वॉच के बटन पर उंगली रखी। 3। प्रिया का दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। 2। कमरे की हवा जम गई। 1। प्रिया ने आंखें बंद करके खोली। विक्रम ने बटन दबाया। शुरू। किस्मत के वो 5 सेकंड शुरू हो चुके थे। क्या प्रिया यह नामुमकिन चुनौती पूरी कर पाएगी? विक्रम की चीख के साथ ही स्टॉप वॉच शुरू हो गई। 5 सेकंड। प्रिया को सिर्फ 5 सेकंड का समय मिला था। प्रिया की आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर गड़ गईं। काली पृष्ठभूमि पर हरे रंग के अक्षर झरने की तरह बह रहे थे। जैसे ही तिजोरी का सुरक्षा सिस्टम प्रिया के लैपटॉप से जुड़ा, हजारों लाइनों के कोड ने स्क्रीन को भर दिया। 1 सेकंड। प्रिया की उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं। उसकी नजरें एक पल के लिए भी स्क्रीन से नहीं हटीं। कोड तेजी से स्क्रॉल हो रहे थे। एक आम इंसान के लिए यह सिर्फ बेमतलब के अंकों और प्रतीकों का ढेर था, लेकिन प्रिया की आंखों के लिए यह के बीच कुछ ढूंढ रही थी। जो उसके पिता ने कहा था, हर प्रोग्राम में उसे बनाने वाले का एक निशान रह जाता है, उसे सिग्नेचर कहते हैं। 2 सेकंड। प्रिया की आंखें अचानक रुक गईं। स्क्रीन के एक कोने में एक जाना पहचाना पैटर्न दिखा। प्रिया का दिल जोर से धड़का। यह था चक्रव्यूह, उसके पिता का सिग्नेचर। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कोड का ढांचा वही था जिसे प्रिया ने सैकड़ों बार देखा था। वही पैटर्न जिस पर उसके पिता देर रात तक काम करते थे। वही एल्गोरिदम जिसे प्रिया बचपन से अपने पिता के पास बैठकर देखती आई थी। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। पापा, पापा, आपने सच में यह तिजोरी बनाई थी? 3 सेकंड। समय बेरहमी से भाग रहा था। प्रिया के दिमाग में अतीत की यादें उमड़ पड़ी। भारत में बचपन के दिन। उसके पिता हमेशा कंप्यूटर के सामने बैठे रहते थे। काली स्क्रीन पर बहते हरे अक्षरों को प्रिया बड़ी हैरानी से देखती थी। पापा, क्या कर रहे हो? 5 साल की प्रिया अपने पिता की गोद में चढ़कर पूछती। पिता मुस्कुराकर जवाब देते, एक किला बना रहा हूं। राजा का किला? हाँ, एक बहुत मजबूत किला। ऐसा किला जिसमें बुरे लोग नहीं घुस सकते। पिता का हाथ प्रिया के सिर पर घूमता। वह हाथ बहुत गर्म था। उस हाथ से आती कॉफी की महक प्रिया को बहुत पसंद थी। प्रिया, याद रखना, दुनिया का सबसे मजबूत किला भी उसे बनाने वाला खोल सकता है। क्यों? क्योंकि किले को बनाने वाला उसका गुप्त दरवाजा जानता है। पिता ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। यह देखो, यह पापा का गुप्त दरवाजा है। इसे चक्रव्यूह कहते हैं। चक्रव्यूह? हाँ, महाभारत में एक कहानी है। एक ऐसा घेरा जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। नन्ही प्रिया को तब यह बात पूरी तरह समझ नहीं आई थी, लेकिन उसे अपने पिता की आवाज में गर्व का एहसास हुआ था। उसके 6 साल बाद जब प्रिया 11 साल की हुई तो उसके पिता पर झूठा आरोप लगा और उन्होंने सब कुछ खो दिया। भारत में उनका नाम, नौकरी, सम्मान, सब कुछ एक रात में खत्म हो गया। मुंबई जाने वाली फ्लाइट में पिता सिर्फ खिड़की से बाहर देख रहे थे। प्रिया ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। पापा, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। पिता की आंखों से आंसू बह निकले। प्रिया, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें यह सब देखना पड़ रहा है। यह आपकी गलती नहीं है पापा, मुझे पता है। प्रिया ने अपने पिता को सीधे देखा। आपने कुछ गलत नहीं किया, है ना? पिता ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, पापा ने कुछ गलत नहीं किया। तो फिर ठीक है, एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। प्रिया की नन्ही आंखों में विश्वास था। उस विश्वास को देखकर पिता एक बार फिर रो पड़े। 4 सेकंड। प्रिया का ध्यान वापस कॉन्फ्रेंस रूम में आया। स्क्रीन पर अब भी चक्रव्यूह पैटर्न था। प्रिया की उंगलियां कीबोर्ड पर थोड़ी देर के लिए रुकीं। 3 करोड़। यह संख्या उसके दिमाग में कौन थी? इतने पैसे से उसके पिता को फिर कभी सफाई नहीं करनी पड़ती। उसकी दादी का इलाज सबसे अच्छे अस्पताल में हो सकता था। प्रिया भी एक नया कंप्यूटर खरीद सकती थी। सब कुछ ठीक हो सकता था। प्रिया का हाथ कांपा। 3 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन प्रिया की आंखों के सामने उसके पिता का चेहरा आ गया। गलियारे में पोछा पकड़े खड़े पिता, झुकी हुई कमर, खुरदरे हाथ, थकी हुई आंखें। विक्रम से अपमानित होते हुए सिर झुकाए पिता, और फिर भारत में अपने सुनहरे दिनों के पिता।
कंप्यूटर के सामने चमकती आंखों वाले पिता, गर्व से यह कहते हुए पिता की पापा का बनाया किला दुनिया में सबसे। दोनों तस्वीरें प्रिया के दिमाग में एक हो गईं। क्या पैसा उसके पिता का सम्मान वापस दिला सकता है? क्या 3 करोड़ उसके पिता को फिर से वही चमक दे सकते हैं? नहीं, पैसे से यह नहीं हो सकता। सम्मान पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। असली जरूरत इस बात की थी कि दुनिया को पता चले कि उसके पिता को फांसाया गया था। उनके हुनर को, उनकी सच्चाई को साबित करने की जरूरत थी। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने उन्हें पोंछा नहीं। पोंछने का समय नहीं था। प्रिया ने जोर से आंखें बंद की और फिर खोली। उसकी आंखों की चमक बदल चुकी थी। अब उनमें एक अटूट दृढ़ संकल्प था। 4.5 सेकंड। प्रिया की उंगलियां फिर से चलने लगीं। चक्रव्यूह पैटर्न, उसके पिता का बनाया गुप्त दरवाजा। प्रिया उस दरवाजे को खोल सकती थी, क्योंकि उसके पिता ने उसे सिखाया था, हर रात साथ बैठकर पढ़ाया था, जैसे इसी पल के लिए तैयार किया था। प्रिया के माथे से पसीने की एक बूंद टपकी। वह कीबोर्ड पर गिरी, लेकिन प्रिया रुकी नहीं। उसकी उंगलियां पागलों की तरह कीबोर्ड पर चल रही थीं। कमांड टाइप हो रहे थे, कोड बदल रहे थे और एल्गोरिदम टूट रहा था। कमरे में मौजूद हर कोई सांस रोके खड़ा था। विक्रम की आंखें फटी रह गईं। वह अविश्वसनीय नजरों से प्रिया के हाथों को देख रहा था। क्या यह छोटी लड़की अपने इन छोटे हाथों से सच में तिजोरी खोलने वाली है? अधिकारी भी अपनी सीटों से उठकर प्रिया के पास आ गए। गार्ड भी तनाव में तिजोरी को देख रहे थे। गलियारे में अर्जुन ने अपना माथा शीशे से चिपका रखा था। उसके होंठ लगातार हिल रहे थे। प्रिया, प्रिया तुम कर सकती हो, पापा ने जो सिखाया है। प्रिया की उंगली आखिरी बटन पर आकर रुकी। एंटर की। इस बटन को दबाते ही सब कुछ तय हो जाता, सफलता या असफलता। प्रिया की उंगली कांप रही थी, लेकिन उसकी नजरें स्थिर थीं। प्रिया फुसफुसाई, इतनी धीमी आवाज में कि कोई सुन न सके, पापा के सम्मान के लिए। और प्रिया की उंगली ने एंटर की दबा दी। 5 सेकंड। जैसे समय रुक गया। स्क्रीन पर मौजूद कोड एक पल में गायब हो गए। सिर्फ काली स्क्रीन बची। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम के होंठों पर मुस्कान आई। हार गई, वह हंसने ही वाला था कि बीप की एक छोटी सी आवाज आई और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई उभरी, एक्सेस ग्रांटेड, प्रवेश स्वीकृत। तिजोरी के अंदर से मशीनी आवाजें आने लगीं। घूं, खट, कड़क, दर्जनों लॉक एक साथ खुलने की आवाज। कमरे में मौजूद हर कोई जम गया। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ से स्टॉप वॉच छूटकर जमीन पर गिर गई। उस पर समय दिख रहा था, 4.98 सेकंड। 5 सेकंड होने से ठीक पहले प्रिया ने कर दिखाया था। एक नामुमकिन काम हकीकत बन चुका था। जिस तिजोरी को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ 10 घंटे में नहीं खोल पाए, उसे एक 11 साल की लड़की ने सिर्फ 5 सेकंड में खोल दिया था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। तिजोरी के अंदर से जो निकलने वाला था, वह हर किसी के होश उड़ाने वाला था। एक्सेस ग्रांटेड। लैपटॉप की स्क्रीन पर यह शब्द देखते ही जैसे कॉन्फ्रेंस रूम में समय थम गया। कोई हिला नहीं, कोई बोला नहीं, यहां तक कि सांसों की आवाज भी नहीं आ रही थी। तिजोरी के अंदर से मशीनी आवाज गूंजी। घूं, भारी पहियों के घूमने की आवाज। खट, तालों के खुलने की आवाज। कड़क, आखिरी कुंडी के खुलने की आवाज। और फिर धम्म की आवाज के साथ 3 मीटर ऊंचा विशाल दरवाजा धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे खुलने लगा। कमरे में मौजूद हर किसी की आंखें फटी रह गईं। विक्रम का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके हाथ से गिरी स्टॉप वॉच फर्श पर लुढ़क रही थी, जिस पर 4.98 सेकंड का समय चमक रहा था। 5 सेकंड होने से ठीक पहले। यह नहीं हो सकता। विक्रम के मुंह से दर्द भरी आवाज निकली। यह नामुमकिन है। लेकिन हकीकत उसकी आंखों के सामने थी। जिस तिजोरी को दुनिया के 3 सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ 10 घंटे में नहीं खोल पाए, उसे एक 11 साल की लड़की ने सिर्फ 5 सेकंड में खोल दिया था। अधिकारी अपनी सीटों से उछल पड़े। खुल गई, तिजोरी खुल गई। हे भगवान, यह सच में खुल गई। उनकी आवाजों में अविश्वसनीयता और खुशी मिली हुई थी। दिवालिया होने की कगार पर खड़ी कंपनी को एक नया जीवन मिल गया था। करीम ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। हम बच गए, हमारी कंपनी बच गई। अधिकारी तिजोरी के अंदर भागे। उन्हें कागजात देखने थे। शाही घरानों के साथ हुए समझौते, निवेश के कागज, जमीन के दस्तावेज। क्या वे सब सुरक्षित थे? समझौते यहां हैं। शाही समझौते, निवेश के कागज, सब कुछ है।
इससे हम बैंक का लोन आगे बढ़ा सकते हैं। कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान गलियारे में खड़ा एक व्यक्ति था, अर्जुन। उसने शीशे के पार से तिजोरी को खुलते हुए साफ साफ देखा था। अर्जुन ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। जो हो रहा था वह सपना था या हकीकत। प्रिया, इसकी मेलात हवात रहा। अर्जुन के मुंह से अपनी बेटी का नाम निकला। मेरी प्रिया ने कर दिखाया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसके घुटनों में जान नहीं रही। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। कर दिखाया, मेरी बेटी ने कर दिखाया। अर्जुन के कंधे हिल रहे थे। यह एक खामोश रुदन था, जैसे पिछले 10 सालों से दबा हुआ सारा दर्द बाहर आ रहा हो। झूठे आरोप लगने वाले दिन का अपमान, मुंबई में सफाई कर्मी के रूप में बिताए साल बनकर बह रहा था, और उन आंसुओं में अपनी बेटी के लिए गर्व भी था। मेरी बेटी ने कर दिखाया। जो मैंने सिखाया उसी से मेरी बेटी ने कर दिखाया। कॉन्फ्रेंस रूम में प्रिया अब भी तिजोरी के सामने खड़ी थी। उसके हाथ अब भी कीबोर्ड पर थे, जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन प्रिया गिरी नहीं। उसने धीरे धीरे मुड़कर खुली हुई तिजोरी को देखा। विशाल दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। प्रिया के होंठों पर एक कांपती हुई मुस्कान आई। कर दिखाया, मैंने सच में कर दिखाया। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। पापा, प्रिया धीरे से फुसफुसाई। मैंने कर दिखाया पापा। उसी पल कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा जोर से खुला। अर्जुन अंदर भागा। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने परवाह नहीं की। प्रिया, अर्जुन अपनी बेटी की ओर दौड़ा। पापा, प्रिया भी अपने पिता की ओर दौड़ी। दोनों कॉन्फ्रेंस रूम के बीच में एक दूसरे से लिपट गए। अर्जुन ने प्रिया को कसकर गले लगा लिया। प्रिया ने भी अपने पिता की कमर को पकड़ लिया। तुमने कर दिखाया प्रिया, तुमने कर दिखाया। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, बहुत ज्यादा। प्रिया ने अपना चेहरा पिता के सीने में छिपा लिया। पापा, मैं बहुत डर गई थी, लेकिन जब मैंने आपके बारे में सोचा तो हिम्मत आ गई। प्रिया, अर्जुन ने अपनी बेटी के सिर को सहलाया। उसके हाथ खुरदरे थे, लेकिन उनमें छिपा प्यार बहुत गर्म था। शुक्रिया, मेरी लड़ाई लड़ने के लिए शुक्रिया। प्रिया ने सिर उठाकर अपने पिता को देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन उस पर एक मुस्कान थी। पापा, अब हमें दादी के अस्पताल के बिल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, है ना? अर्जुन का दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। इस छोटी सी बच्ची ने, इस नन्ही सी जान ने कितनी चिंताएं अपने अंदर पाल रखी थीं। हाँ, अब चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अर्जुन ने प्रिया के आंसू पोंछे। अब सब ठीक हो जाएगा। अधिकारी अब भी तिजोरी के अंदर कागजात देखने में व्यस्त थे। 50 साल के दस्तावेजों की जांच हो रही थी। विक्रम भी अंदर जाकर कागजात देख रहा था। उसे यह पक्का करना था कि शाही समझौते सुरक्षित हैं। प्रिया अपने पिता की बाहों से निकली और तिजोरी की ओर देखने लगी। उसके मन में जिज्ञासा हुई, अंदर क्या होगा? कौन से राज होंगे? प्रिया धीरे धीरे तिजोरी के अंदर चली गई। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे गया। तिजोरी अंदर से काफी बड़ी थी। एक छोटे कमरे के बराबर चारों ओर अलमारियां थीं, जिन पर ढेरों फाइलें रखी थीं। अधिकारी सामने की अलमारियों से जरूरी कागजात ढूंढ रहे थे। प्रिया उनके बीच से होकर तिजोरी के और अंदर चली गई। एक कोने में बाकी फाइलों से अलग धूल से ढकी एक अलमारी थी। प्रिया की नजर एक पुरानी फाइल पर पड़ी। बाकी फाइलों के विपरीत इसका कागज पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे सालों से किसी ने छुआ न हो। प्रिया ने यूं ही वह फाइल उठा ली। धूल झाड़कर उसने कवर देखा और प्रिया का दिल जैसे रुक गया। फाइल के कवर पर लिखा था अर्जुन कुमार, उसके पिता का नाम। प्रिया के हाथ कांपने लगे। पापा का नाम यहाँ क्यों है? प्रिया ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर लिखा शीर्षक उसकी आंखों के सामने था, अर्जुन कुमार, अवैध बर्खास्तगी संबंधित गुप्त दस्तावेज। प्रिया की आंखें फटी रह गईं। पापा, प्रिया ने अपने पिता को पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। पापा, ये देखिए। अर्जुन पास आया और फाइल देखी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह क्या है? अर्जुन के हाथ कांपने लगे। फाइल के अंदर दर्जनों कागज थे। झूठे सबूतों की सूची, फर्जी गवाहियां, रिश्वत के रिकॉर्ड और आखिरी पन्ने पर अर्जुन कुमार को रास्ते से हटाने की योजना का दस्तावेज था। अर्जुन के घुटने जवाब दे गए। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। 10 साल अर्जुन के मुंह से एक आह निकली। 10 साल तक यह यहां पड़ा था, वहां उस तिजोरी के अंदर।
अर्जुन का सामना उस सच्चाई से हुआ जिसने 10 साल पहले उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। प्रिया अपने पिता के बगल में घुटनों के बल बैठ गई। उसने कांपते हाथों से फाइल खोली। पहला दस्तावेज, झूठे सबूतों की सूची। सबूत की अर्जुन कुमार ने कंपनी के राज विदेश में बेचे थे, लेकिन बगल में लाल स्याही से लिखा था जाली, मूल प्रति मौजूद नहीं। प्रिया की आंखें बड़ी हो गईं। दूसरा दस्तावेज, फर्जी गवाहियां। अर्जुन के साथ काम करने वाले 3 साथियों के बयान थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अर्जुन को राज चुराते हुए देखा था, लेकिन दस्तावेज के नीचे एक नोट था। प्रत्येक गवाह को 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। यह क्या है? उसकी आवाज फट गई। मेरे साथियों ने पैसे लेकर मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी। तीसरा दस्तावेज, रिश्वत का रिकॉर्ड। जांच अधिकारी को 3 करोड़, जज को 5 करोड़ और मीडिया के पत्रकारों को 1 करोड़। सब कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन को अपराधी बनाने के लिए कितना पैसा बहाया गया था। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा, प्रिया ने अपने पिता का हाथ पकड़ा। आपकी कोई गलती नहीं थी, यह सब एक साजिश थी। अर्जुन कुछ नहीं बोल सका। वह बस उन दस्तावेजों को देखता रहा। 10 साल तक वह चिल्लाता रहा कि वह बेकसूर है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि सबूत बहुत पक्के थे, क्योंकि साथियों की गवाही थी, क्योंकि मीडिया था और यह सब झूठ था। किसी ने बहुत सारा पैसा खर्च करके अर्जुन की जिंदगी तबाह कर दी थी। किसने? अर्जुन के मुंह से धीमी आवाज निकली, यह सब किसने किया? प्रिया ने फाइल का आखिरी दस्तावेज खोला। यह अर्जुन कुमार को हटाने की योजना थी। दस्तावेज के ऊपर लिखा था, अत्यंत गोपनीय, अध्यक्ष की सीधी निगरानी में विशेष परियोजना। प्रिया का हाथ रुक गया। अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष, विक्रम का चाचा। योजना का विवरण चौंकाने वाला था। अर्जुन कुमार हमारी मुख्य सुरक्षा प्रणाली चक्रव्यूह का निर्माता है, लेकिन सिस्टम का पूरा नियंत्रण उसके पास होना एक खतरा है। उसे हटाकर तकनीक पर पूरा कब्जा करना आवश्यक है। तरीका, कंपनी के राज लीक करने के आरोप में फंसाना। लक्ष्य, उद्योग से स्थायी रूप से बाहर निकालना और विदेश भागने पर मजबूर करना। बजट 20 करोड़। प्रिया का पूरा शरीर जम गया। यह सिर्फ एक झूठा आरोप नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। उसके पिता की तकनीक को छीनने के लिए शुरू से अंत तक लिखा गया एक नाटक। पापा, प्रिया की आवाज कांपी। ये देखिए, अध्यक्ष ने आपको जान बूझकर। अर्जुन ने दस्तावेज ले लिया। वह एक एक शब्द पढ़ने लगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल होता गया। यह गुस्सा था, 10 साल से दबा हुआ गुस्सा, जैसे फटने वाला था। उस आदमी ने, अर्जुन ने दांत पीसे, मेरी तकनीक चुराने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अर्जुन की आंखों से आंसू बहे, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे। ये गुस्से और बेबसी के मिले जुले आंसू थे। मैं उस आदमी का सम्मान करता था। अर्जुन की आवाज फट गई। मुझे लगा था कि वही एक इंसान है जिसने मेरे हुनर को पहचाना, इसीलिए मैंने उसके लिए चक्रव्यूह बनाया, अपना सब कुछ लगाकर। अर्जुन ने दस्तावेज जमीन पर फेंक दिया। और यह सब इसीलिए था। तिजोरी के बाहर से हलचल की आवाज आने लगी। अधिकारी यह देखने के लिए इकट्ठा हो रहे थे कि क्या हुआ है। प्रिया अपनी जगह से उठी। उसने दस्तावेजों को सीने से लगा लिया। यह सबूत था, उसके पिता की बेगुनाही साबित करने वाला एकमात्र सबूत। प्रिया तिजोरी से बाहर निकली। कॉन्फ्रेंस रूम में अब भी जश्न का माहौल था। अधिकारी कागजात देखकर खुश हो रहे थे। कंपनी बच गई थी। लेकिन जैसे ही प्रिया सामने आई, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसके हाथ में पुरानी फाइल और उसकी आंखों से बहते आंसू। सब समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। विक्रम प्रिया के पास आया। यह क्या है? विक्रम की नजर फाइल पर रुकी। प्रिया ने फाइल ऊपर उठाई। विक्रम की आंखों के सामने अर्जुन कुमार, अवैध बर्खास्तगी संबंधित गुप्त दस्तावेज। प्रिया की आवाज कांप रही थी, लेकिन साफ थी। यह आपके चाचा ने मेरे पापा के साथ किया था। विक्रम की आंखें बड़ी हो गईं। क्या? मेरे पापा की कोई गलती नहीं थी। अध्यक्ष ने पापा की तकनीक छीनने के लिए उन्हें फंसाया था। कॉन्फ्रेंस रूम में अचानक सन्नाटा छा गया। जश्न मना रहे अधिकारियों के मुंह बंद हो गए। सबकी नजरें प्रिया और विक्रम पर थीं। विक्रम ने फाइल छीन ली। वह तेजी से पन्ने पलटने लगा। उसका चेहरा सख्त होता गया। विक्रम की आवाज धीमी हो गई। यह बकवास है। लेकिन दस्तावेज झूठ नहीं बोल रहे थे। उन पर संस्थापक अध्यक्ष की मुहर थी। हर लेन देन का विस्तृत रिकॉर्ड था।
विक्रम ने सिर उठाकर तिजोरी के अंदर देखा। वहां से अर्जुन लड़खड़ाता हुआ बाहर आ रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। अर्जुन विक्रम के सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों की नजरें हवा में टकराईं। तुम्हारे चाचा ने, अर्जुन की आवाज कांपी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। विक्रम कुछ नहीं बोला। दस्तावेज पकड़े उसके हाथ कांप रहे थे। मैं 10 साल तक एक सफाई वाले की तरह जिया। अर्जुन की आंखों से फिर आंसू बह निकले। मेरी बेटी को एक पुराने लैपटॉप से पढ़ना पड़ा। मेरी मां को पैसे न होने की वजह से सही इलाज तक नहीं मिला। अर्जुन की आवाज ऊंची होती गई। सब तुम्हारे चाचा की वजह से हुआ। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अधिकारी सांस लेना भी भूल गए थे। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज धीमी थी। मुझे सच में नहीं पता था कि चाचा ने ऐसा कुछ किया है। नहीं पता था? अर्जुन हंसा। तुम्हारे न जानने से क्या मेरे 10 साल वापस आ जाएंगे? क्या तुम्हारे चाचा का गुनाह मिट जाएगा? विक्रम जवाब नहीं दे सका। प्रिया अपने पिता के पास आई। उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। पापा, अब हमारे पास सबूत है। प्रिया की आवाज दृढ़ थी। अब हम दुनिया को सच बता सकते हैं। अर्जुन ने अपनी बेटी को देखा। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी नजरें अटल थीं। प्रिया, अब सब साबित हो जाएगा कि पापा की कोई गलती नहीं थी। प्रिया ने फाइल को कसकर पकड़ लिया। बस यह चाहिए, यह सब सबूत है। अर्जुन की आंखों से फिर आंसू बहे, लेकिन इस बार ये अलग थे। ये उम्मीद के आंसू थे। 10 साल से जिस पल का इंतजार था, वह आ गया था। बेगुनाही साबित करने का मौका, सम्मान वापस पाने का मौका। वह मौका आखिरकार सामने था। प्रिया ने कमरे में चारों ओर देखा। अधिकारी, गार्ड और विक्रम सब प्रिया को देख रहे थे। प्रिया ने बोलना शुरू किया, यही असली वजह है कि आप लोग दिवालिया होने वाले थे। कमरे में फुसफुसाहट होने लगी। क्या मतलब? करीम ने पूछा। इस तिजोरी का सुरक्षा सिस्टम, चक्रव्यूह, मेरे पापा ने बनाया था। प्रिया की आवाज कमरे में गूंजी। लेकिन आपके अध्यक्ष ने पापा को निकालकर सिर्फ तकनीक रख ली। पापा के बिना सिस्टम को चलाने की कोशिश की तो नतीजा यही होना था। अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर हैरानी थी। प्रिया सही कह रही थी। संस्थापक अध्यक्ष की मृत्यु के बाद कोई भी तिजोरी क्यों नहीं खोल पाया? उसकी वजह यही थी क्योंकि सिस्टम को बनाने वाला ही नहीं था। अगर अर्जुन हो तो यह नौबत कभी नहीं आती। विक्रम ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसने दस्तावेजों को देखते हुए बड़बड़ाया, चाचा, आखिर आप क्या सोच रहे थे? तिजोरी के अंदर मिली सच्चाई और उस सच्चाई के इर्द गिर्द की लड़ाई अब बस शुरू ही हुई थी। कॉन्फ्रेंस रूम में भारी खामोशी छाई हुई थी। अधिकारी एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या किया जाए। विक्रम दस्तावेज पकड़े काफी देर तक चुप रहा। उसके दिम ऐसा किया जिस चाचा ने शाही खानदान की इज्जत के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, उन्होंने एक आदमी की जिंदगी बर्बाद करने जैसा अपराध किया। विक्रम के हाथ कांपे, लेकिन यह गुस्सा नहीं था, यह डर था। अगर यह दस्तावेज दुनिया के सामने आ गया तो सिंधानिया ग्रुप का क्या होगा? शाही खानदान की इज्जत का और मेरे पद का? विक्रम की आंखों की चमक बदल गई। वे ठंडी हो गई। 1 मिनट, विक्रम ने बोलना शुरू किया। अर्जुन और प्रिया ने विक्रम को देखा। यह दस्तावेज मुझे पहले जांचना होगा। विक्रम ने दस्तावेजों को अपने पास रख लिया। यह असली है या नहीं, यह देखना पड़ेगा। अर्जुन की आंखें बड़ी हो गईं। क्या मतलब? संस्थापक अध्यक्ष के दस्तावेज हैं तो जांच तो करनी पड़ेगी। हो सकता है यह जाली हो। जाली? अर्जुन की आवाज ऊंची हो गई। इस पर अध्यक्ष की मुहर है, हर लेन देन का रिकॉर्ड है, इसीलिए तो जांच की जरूरत है। विक्रम ने कंधे उचकाए। मुझे कुछ दिन का समय दो। सच झूठ का पता लगाकर मैं फैसला करूंगा। अर्जुन का चेहरा लाल हो गया। यह सिर्फ समय बर्बाद करने की कोशिश थी। कुछ दिन जांच के बहाने वह सबूत मिटा देगा, यह साफ था। नहीं, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, वह दस्तावेज मेरा है, मेरे सम्मान से जुड़ा है। तुम्हारा? विक्रम हंसा। यह हमारी कंपनी की तिजोरी से मिला है, तो यह कंपनी की संपत्ति है। कानूनी तौर पर यह कंपनी का गोपनीय दस्तावेज है। तुम, एक बाहरी आदमी, इसे नहीं ले जा सकते। विक्रम की आवाज ठंडी हो गई। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। बेबसी ने उसे जकड़ लिया। 10 साल पहले भी यही हुआ था। कानून और सत्ता के सामने वह कमजोर था। कितना भी सच चिल्लाया, किसी ने नहीं सुना, और आज फिर वही हो रहा था। प्रिया ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। विक्रम ने गार्ड्स को इशारा किया, इन लोगों को बाहर निकालो। जे गार्ड्स हैरान थे।
इन्होंने ही तो अभी तिजोरी खोली है तो इनाम भी तो दूंगा, 3,000 करोड़। जैसा वादा किया था दूंगा, फिलहाल इन्हें बाहर करो। अर्जुन का चेहरा बिगड़ गया। पैसे का सवाल नहीं है तो फिर क्या है? विक्रम ने आह भरी। साफ साफ कहता हूं, अगर यह दस्तावेज असली भी है तो चाचा अब इस दुनिया में नहीं है। मरे हुए इंसान का क्या कर लोगे? अर्जुन के होंठ कांपे। मरे हुए इंसान पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। चुपचाप पैसे लो और अपनी जिंदगी जियो। विक्रम ने दस्तावेजों को समेटना शुरू किया। इसे मैं देख लूंगा। उसी पल प्रिया ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने बिजली की तेजी से अपना लैपटॉप खोला। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ने लगीं। विक्रम ने आंखें सिकोड़ी। ये क्या कर रही हो? प्रिया ने जवाब नहीं दिया। वह बस पागलों की तरह कीबोर्ड चला रही थी। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। अरे क्या कर रही हो? विक्रम प्रिया की ओर बढ़ा, लेकिन अर्जुन ने उसका रास्ता रोक लिया। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। अर्जुन की आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। विक्रम ने दांत पीसे। हटो। नहीं। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। कमरे में तनाव भर गया। इस बीच प्रिया की उंगलियां रुकी नहीं थीं। उसने तिजोरी के सुरक्षा सिस्टम में लॉग इन किया। उसके पिता का बनाया चक्रव्यूह। उसने सिस्टम के सारे लॉग रिकॉर्ड्स ढूंढ निकाले। दस्तावेज तिजोरी में कब रखा गया, किसने उसे खोला, सब कुछ दर्ज था। और कॉपी। प्रिया ने एंटर दबाया। स्क्रीन पर संदेश आया। फाइल ट्रांसमिशन पूरा हुआ। प्रिया ने लैपटॉप बंद किया और विक्रम को देखा। क्या किया तुमने? विक्रम की आवाज तीखी हो गई। बैकअप। प्रिया की आवाज शांत थी। तिजोरी के सिस्टम के सारे लॉग्स की कॉपी बना ली है। दस्तावेज कब रखा गया, किसने खोला, सब कुछ उसमें दर्ज है। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। और अभी मैंने वह डेटा एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। प्रिया ने लैपटॉप सीने से लगा लिया। अब आप दस्तावेज नष्ट भी कर दें तो कोई फायदा नहीं। डिजिटल रिकॉर्ड मेरे पास है। विक्रम की आंखें फटी रह गईं। यह छोटी सी बच्ची, एक 11 साल की बच्ची, उसे इस तरह से घेर रही थी। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बदतमीज। विक्रम प्रिया की ओर हाथ बढ़ाने ही वाला था कि कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। करीम तेजी से अंदर आया। सर, बाहर से फोन है। अभी यह जरूरी है क्या? विक्रम चिढ़ गया। शाही खानदान से फोन है। उन्हें पता चल गया है कि तिजोरी खुल गई है। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। राजकुमार साहब खुद आ रहे हैं 1 घंटे में। विक्रम ने अपना माथा पकड़ लिया। स्थिति बिगड़ती जा रही थी। उन्हें इंतजार करने को कहो। विक्रम ने प्रिया को देखा। उसकी आंखों में चेतावनी थी। अभी यह खत्म नहीं हुआ है। विक्रम मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। कमरे में सिर्फ प्रिया और अर्जुन रह गए। 2 गार्ड दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। अर्जुन ने प्रिया को देखा। प्रिया, अभी जो तुमने किया, चिंता मत करो पापा। प्रिया ने लैपटॉप थपथपाया। मैंने सच में सब कुछ बैकअप कर लिया है, एक सुरक्षित जगह पर। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। तुम सच में? अर्जुन ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। पापा को माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें यह सब करना पड़ रहा है। माफी क्यों मांग रहे हैं? आपने ही तो सिखाया है। आपका बनाया सिस्टम है, तभी तो मैं इस्तेमाल कर पाई। तभी अर्जुन की जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। अर्जुन ने फोन निकाला। स्क्रीन पर नंबर देखते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। भारत का नंबर था, दादी के नर्सिंग होम से। अर्जुन ने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो, अर्जुन जी बोल रहे हैं? मैं खुशी नर्सिंग होम से बात कर रही हूं। अर्जुन का दिल डूब गया। जी, कोई बात है? आपकी मां के बिल के बारे में फोन किया था, 3 महीने से बाकी है। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। इसी फोन का डर था। इस महीने के अंत तक अगर पैसे नहीं आए तो। मैं समझ गया। बस थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं जल्द ही भेज दूंगा। अर्जुन जी, हम भी और इंतजार नहीं कर सकते। बाकी मरीज भी हैं। प्लीज। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी मां के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। प्लीज, थोड़ा और समय। 1 हफ्ता। 1 हफ्ते में पैसे नहीं आए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। फोन कट गया। अर्जुन फोन को देखता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। प्रिया ने अपने पिता को देखा। पापा, दादी का बिल? अर्जुन ने सिर हिलाया। कितना? अर्जुन ने मुश्किल से कहा। 10 लाख। प्रिया का दिल टूट गया। यह इतनी बड़ी रकम थी कि उसके पिता सफाई करके 1 साल में भी नहीं कमा सकते थे। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। यह चिंता पापा की है। अर्जुन ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा।
अर्जुन ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कान तुरंत बिखर गई। प्रिया ने अपने पिता को कसकर गले लगा लिया। पापा, हम यह लड़ाई जीतेंगे, दादी का बिल भी चुकाएंगे और आपका सम्मान भी वापस लाएंगे। अर्जुन ने अपनी बेटी को गले लगाए सिर हिलाया। खिड़की के बाहर मुंबई का सुबह का आसमान दिख रहा था। अंधेरे में पहली किरण फूट रही थी। सुबह के 4 बज रहे थे। 1 घंटे में राजकुमार आने वाले थे। वही मौका था। प्रिया ने आंसू पोंछे और फिर से लैपटॉप खोला। उसने बैकअप किए हुए डेटा को चेक किया। सब कुछ सुरक्षित था। यही उसका हथियार था, सच को सामने लाने का एकमात्र हथियार। प्रिया ने मुट्ठी भींच ली। सुबह के 4:30। राजकुमार के आने में 30 मिनट बचे थे। विक्रम कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर गलियारे में बेचैनी से टहल रहा था। उसके हाथ में फोन था। विक्रम ने एक नंबर मिलाया। मैं बोल रहा हूं, एक जरूरी काम है। फोन के दूसरी तरफ से नींद भरी आवाज आई। इतनी सुबह क्या हुआ? अल जजीरा के न्यूज एडिटर को जानते हो ना? उससे तुरंत बात कराओ। हुआ क्या है इतनी जल्दी में? विक्रम ने आवाज धीमी की। एक खबर छपवानी है, जितनी जल्दी हो सके। खबर यह है कि एक भारतीय हैकर ने हमारी कंपनी की तिजोरी हैक कर ली है। फोन पर कुछ पल की खामोशी रही। हैक? तिजोरी तो खुल गई ना? वह जरूरी नहीं है, बस खबर चलाओ कि हैक हुई है। कंपनी के राज चुराने की कोशिश की, ऐसा कुछ। विक्रम की आवाज में घबराहट थी। राजकुमार साहब के आने से पहले खबर आ जानी चाहिए। कर सकते हो? 30 मिनट में मुश्किल है, कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तो पहले ऑनलाइन डालो, सोशल मीडिया पर फैलाओ, खबर बाद में दे देना। विक्रम ने दांत पीसे। कुछ भी करो, जिम्मेदारी मेरी है। फोन का शब्द में उसका चेहरा चिंता से भरा था। उसे यह बाजी पलटनी थी, इससे पहले कि वह दस्तावेज दुनिया के सामने आए, इससे पहले कि सच सामने आए। विक्रम कॉन्फ्रेंस रूम में वापस गया। दरवाजा खोलते ही प्रिया और अर्जुन ने उसे देखा। गार्ड अब भी दरवाजा पर थे। विक्रम धीरे धीरे प्रिया के पास गया। उसका चेहरा अब बदल चुका था। ठंडे गुस्से की जगह एक नरम मुस्कान थी। मुझे लगता है थोड़ी देर पहले मैं ज्यादा गुस्से में था, विक्रम ने धीरे से कहा। मुझे माफ कर दो। प्रिया ने शक भरी नजरों से विक्रम को देखा। अचानक क्या हुआ? मैंने सोचा तो तुम्हारी बात सही लगी। विक्रम एक कुर्सी खींचकर प्रिया के सामने बैठ गया। चाचा ने गलत किया था, उन्हें तुम्हारे पिता से माफी मांगनी चाहिए। अर्जुन ने हैरानी से विक्रम को देखा। इसीलिए मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। विक्रम ने अपनी उंगलियां फैलाई। 3000 करोड़ जैसा वादा किया था दूंगा, और साथ में तुम्हारे पिता का सम्मान वापस दिलाने में भी मदद करूंगा। भारतीय मीडिया में खबर छपवा दूंगा, दोबारा केस खुलवाने में मदद करूंगा। विक्रम मुस्कुराया। बस एक शर्त है। शर्त? वह बैकअप डेटा डिलीट कर दो। विक्रम की आंखें एक पल के लिए तीखी हुईं, लेकिन फिर से नरम मुस्कान लौट आई। और वह दस्तावेज भी मुझे दे दो, और इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, राजकुमार साहब से भी नहीं। प्रिया चुपचाप विक्रम को देखती रही। क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? दस्तावेज छिपाने के लिए? छिपा नहीं रहा, बस मामले को और उलझाना नहीं चाहता। गलती तो संस्थापक अध्यक्ष की थी, आपका तो इससे कोई लेना देना नहीं है ना? प्रिया की आंखें तीखी हो गईं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी कुछ जानते थे? विक्रम का चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ, लेकिन फिर वह मुस्कुराया। बच्ची हो, क्या सोचती हो? ठीक है, मैं फिर से कहता हूं, विक्रम ने प्रिया को नीचे देखते हुए कहा। उसकी आवाज धीमी हो गई। 3000 करोड़ और तुम्हारे पिता का सम्मान, तुम्हारी दादी का अस्पताल का बिल भी मैं भर दूंगा। प्रिया की आंखें बड़ी हो गईं। दादी के बिल के बारे में इसे कैसे पता चला? मैंने तुम्हें फोन पर बात करते सुना था। 10 लाख, है ना? वह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। विक्रम ने चुटकी बजाई। मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं। तुम्हारी दादी का इलाज सबसे अच्छे कमरे में होगा। प्लीज डीजी। प्रिया का दिल डगमगाया। दादी, अस्पताल का बिल, पापा के आंसू। बस। विक्रम की आवाज और धीमी हो गई। बैकअप डेटा डिलीट कर दो और राजकुमार साहब के आने पर कुछ मत कहना, समझी? प्रिया ने अपने पिता को देखा। अर्जुन के चेहरे पर दर्द था। 3000 करोड़ सम्मान, मां का इलाज। अर्जुन के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रस्ताव था। 10 साल से उसने यही सपने देखे थे। पापा? प्रिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। क्या करें? अर्जुन ने अपनी बेटी को देखा। प्रिया की आंखें साफ और पवित्र। उन आंखों को देखते ही अर्जुन समझ गया, कुछ चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। प्रिया, तुम क्या चाहती हो? प्रिया ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। नहीं,
विक्रम की भौहें तन गई। क्या? नहीं चाहिए, प्रिया ने कहा। आप पैसे देकर हमारा मुंह बंद कराना चाहते हैं। यह तो वही बात हुई जो पापा को फांसाने वालों ने की थी। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। पापा की कोई गलती नहीं है तो हम क्यों छिपे? गलती तो आप लोगों की है। विक्रम का चेहरा बिगड़ गया। उसका नरम मुखौटा उतर रहा था। ठीक है, ऐसे नहीं मानोगी तो मेरे पास दूसरा तरीका है। विक्रम ने अपना फोन निकाला, स्क्रीन प्रिया को दिखाई। सोशल मीडिया की स्क्रीन, उस पर कई पोस्ट थे। भारतीय हैकर ने दुबई के शाही घराने से जुड़ी कंपनी की तिजोरी हैक करने की कोशिश की। सुरक्षा सिस्टम तोड़कर गोपनीय दस्तावेज चुराने का प्रयास, मौके पर गिरफ्तार। प्रिया की आंखें फटी रह गईं। ये क्या है? विक्रम हंसा। दुनिया को सच से कोई मतलब नहीं होता। जो खबर पहले आती है लोग उसी पर यकीन करते हैं। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। यह झूठ है, हमने हैकिंग नहीं की। उन्होंने कहा इसलिए तिजोरी खोली। यह बात कौन मानेगा? एक आदमी जो भारत में पहले से ही अपराधी घोषित है, वह दुबई आकर फिर से हैकिंग करता है। कहानी एकदम सही है। अर्जुन के हाथ कांपे। 10 साल पहले जैसा ही हो रहा था। झूठी खबरें, झूठे आरोप और बेबस वह खुद। पापा। प्रिया ने अपने पिता का हाथ पकड़ा। कोई बात नहीं, हमारे पास सबूत है। प्रिया ने लैपटॉप उठाया। सिस्टम लॉग्स में सब कुछ दर्ज है कि विक्रम साहब ने खुद तिजोरी खोलने को कहा था। 3000 करोड़ देने का वादा भी किया था। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। और कॉन्फ्रेंस रूम में सीसीटीवी भी होगा, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। प्रिया ने छत की ओर इशारा किया। कमरे के कोने में एक छोटा कैमरा लगा था। विक्रम ने ऊपर देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सीसीटीवी, यह तो उसने सोचा ही नहीं था। झूठी खबरें फैलाने से कुछ नहीं होगा, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। सच सामने आ ही जाएगा। राजकुमार साहब के आने पर सब पता चल जाएगा। विक्रम ने दांत पीसे। स्थिति उसके हाथ से निकल रही थी। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। करीम तेजी से अंदर आया। सर, राजकुमार साहब आ गए हैं। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। वे उम्मीद से पहले आ गए थे। अभी लॉबी में हैं, बस ऊपर आ ही रहे हैं। करीम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजा फिर खुला और एक लंबा, रौबदार व्यक्ति अंदर आया। उसने सफेद पारंपरिक पोशाक पहनी हुई थी। उसकी तीखी नजरें कमरे में घूमी। वह राजकुमार फैसल थे। राजकुमार के पीछे गार्ड्स की एक कतार थी। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। विक्रम जल्दी से झुका। राजकुमार साहब, स्वागत है। राजकुमार फैसल विक्रम को नजरअंदाज करते हुए तिजोरी के पास गए। उन्होंने पूरी तरह खुले दरवाजे को देखा। खुल गई। राजकुमार की आवाज धीमी और शांत थी। किसने खोली? विक्रम कुछ कहने ही वाला था कि मैंने खोली है। एक छोटी सी आवाज कमरे में गूंजी। राजकुमार ने मुड़कर देखा। उसकी नजर प्रिया पर रुकी। 11 साल की एक लड़की, पुराना लैपटॉप पकड़े हुए। राजकुमार की भौहें तन गई। तुमने? जी, प्रिया ने सिर हिलाया। और राजकुमार साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। प्रिया ने अपने सीने से लगाई हुई फाइल निकाली। धूल भरी पुरानी फाइल। यह भी तिजोरी के अंदर से मिला है। प्रिया ने फाइल राजकुमार को दी। 10 साल पहले संस्थापक अध्यक्ष ने मेरे पापा के साथ जो किया था, उसका सबूत। किस्मत का पल आ गया था। राजकुमार फैसल ने प्रिया के हाथ से फाइल ले ली। उनकी आंखों ने फाइल के कवर पर लिखे शब्दों को पढ़ा। अर्जुन कुमार, अवैध बर्खास्तगी संबंधित गुप्त दस्तावेज। राजकुमार की भौहें तन गईं। यह क्या है? यह तिजोरी के एक कोने से मिली है, प्रिया ने धीरे से जवाब दिया। यह सबूत है कि 10 साल पहले संस्थापक अध्यक्ष ने मेरे पापा पर झूठा आरोप लगाया था। राजकुमार ने फाइल खोली। वह एक एक करके पन्ने पलटने लगे। झूठे सबूतों की सूची, फर्जी गवाहियां, रिश्वत के रिकॉर्ड और अर्जुन कुमार को हटाने की योजना। राजकुमार का चेहरा सख्त होता गया। कमरे में दम घोंटू खामोशी छा गई। अधिकारी सांस लेना भी भूल गए थे। विक्रम का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बस राजकुमार को देख रहा था। काफी देर बाद राजकुमार ने सिर उठाया। विक्रम, राजकुमार की आवाज धीमी लेकिन तीखी थी। क्या यह सच है? विक्रम ने होंठ भींचे लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। जवाब दो, क्या चाचा ने सच में यह सब किया था? विक्रम ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता था। नहीं पता था? राजकुमार ने दस्तावेज उठाया। इसमें तुम्हारे दस्तखत हैं। अर्जुन कुमार को हटाने की योजना बनाने वाले के नाम की जगह लिखा है विक्रम सिंधानिया। कमरे में हलचल मच गई। अधिकारी हैरान होकर विक्रम को देखने लगे। प्रिया की आंखें फटी रह गईं। मतलब विक्रम भी इसमें शामिल था। यह एक गलतफहमी है, विक्रम ने घबराकर कहा।
मैं तो बस चाचा के नीचे काम करता था। उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। चाचा के कहने पर तुम किसी बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। राजकुमार की आवाज ऊंची हो गई। यह आदमी 10 साल तक एक अपराधी की तरह जिया। उसने अपना परिवार, अपना सम्मान, सब कुछ खो दिया। राजकुमार ने अर्जुन को देखा। अर्जुन सिर झुकाए खड़ा था। उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। विक्रम घुटनों के बल बैठ गया। राजकुमार साहब प्लीज चुप रहो। राजकुमार की एक दहाड़ ने विक्रम को खामोश कर दिया। राजकुमार अर्जुन के पास गए। अर्जुन कुमार जी। अर्जुन ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमार ने कमर झुकाई। कमरे में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। एक राजकुमार सिर झुका रहा है। हमारे परिवार ने आपके साथ जो किया वह माफी के लायक नहीं है। अर्जुन के होंठ कांपे। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। राजकुमार सीधे खड़े हुए। इस मामले को कैसे सुलझाना है यह हमें बहुत सोच समझकर तय करना होगा। राजकुमार ने अर्जुन को सीधे देखा। मैं एक प्रस्ताव रखता हूं। यह हमारे परिवार की गलती का प्रायश्चित होगा। राजकुमार ने अपनी उंगली उठाई। पहला 3,000 करोड़ रुपए। विक्रम ने जो वादा किया था वह रकम हम आपको देंगे। अर्जुन की आंखें बड़ी हो गईं। दूसरा, आपका सम्मान। हम भारतीय मीडिया में सच सामने लाएंगे और दोबारा केस खुलवाकर आपकी बेगुनाही साबित करेंगे। सारा खर्च हम उठाएंगे। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। तीसरा, आपकी मां का अस्पताल का खर्च। हम उन्हें अभी भारत के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराएंगे और उनके इलाज का पूरा खर्च उठाएंगे। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। मां, उसकी बीमार मां का इलाज सबसे अच्छे अस्पताल में होगा। लेकिन राजकुमार की आवाज भारी हो गई। एक शर्त है। अर्जुन सतर्क हो गया। इस दस्तावेज के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह शाही खानदान की इज्जत का सवाल है। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम को सजा मिलेगी, लेकिन अगर यह बात बाहर फैली तो पूरे शाही खानदान पर आंच आएगी। राजकुमार ने अर्जुन को सीधे देखा। हम आपका सम्मान वापस दिलाएंगे, लेकिन यह सब चुपचाप करना चाहते हैं। अर्जुन का दिमाग उलझ गया। 3,000 करोड़, सम्मान, मां का इलाज, सब कुछ मिल सकता था। बस सच को दुनिया से छिपाने के बदले में। अर्जुन ने प्रिया को देखा। प्रिया भी अपने पिता को देख रही थी। प्रिया की साफ आंखों में एक सवाल था। पापा, आप क्या करेंगे? अर्जुन का दिल दुखने लगा। पैसे लेकर चुप हो जाने से सब कुछ ठीक हो जाता। मां का इलाज हो जाता, सम्मान भी वापस मिल जाता। लेकिन यह असली सम्मान नहीं होता। दुनिया को सच कभी पता नहीं चलता। अर्जुन को क्यों फंसाया गया, किसने फंसाया, ये सब दब जाता। अर्जुन की आंखों के सामने पिछले 10 साल घूम गए। भारत से निकाले जाने का दिन, घर के बाहर पत्रकारों की भीड़, कंपनी के राज बेचने वाला गद्दार, उद्योग जगत पर कलंक जैसी खबरें। पत्नी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और छोड़कर चली गई। मां बीमार पड़ गई। छोटी सी प्रिया को स्कूल में ताने सुनने पड़ते थे। अपराधी का बेटा, चोर की बेटी। उसे भागकर मुंबई आना पड़ा। सफाई करते हुए भी अर्जुन ने हमेशा उम्मीद की थी कि एक दिन सच सामने आएगा, और आज उसे सच छिपाने को कहा जा रहा था। अर्जुन के हाथ कांपे। पापा, प्रिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। मैं आपके साथ हूं। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। बस आप खुश रहें, दादी ठीक हो जाएं, यही सबसे जरूरी है। अर्जुन का दिल जैसे फट गया। यह छोटी सी बच्ची, सिर्फ 11 साल की, अपने पिता के लिए सच को छोड़ने को तैयार थी। अर्जुन ने प्रिया को कसकर गले लगा लिया। प्रिया। अर्जुन के कंधे हिल रहे थे। काफी देर तक वह उसे गले लगाए रहा, और फिर अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने राजकुमार को देखा। राजकुमार साहब। अर्जुन की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। राजकुमार ने सिर हिलाया, लेकिन अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। मैं यह नहीं कर सकता। राजकुमार की आंखें बड़ी हो गईं। क्या मतलब? सच छिपाने के बदले में मिला पैसा मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन की आवाज और मजबूत हो गई। मैंने 10 साल इंतजार किया है, उस दिन का जब सच सामने आएगा, जब दुनिया जानेगी कि मैं बेकसूर था। अर्जुन ने प्रिया को देखा। और आप कहते हैं कि मैं उसे छोड़ दूं? पैसे के लिए नहीं, यह मेरी बेटी के लिए शर्म की बात होगी। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा। प्रिया, पापा एक ऐसा पिता बनना चाहते हैं जिस पर तुम्हें गर्व हो। अर्जुन ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। पैसे लेकर मुंह बंद करने वाला पिता नहीं, बल्कि आखिर तक सच के लिए लड़ने वाला पिता। मैं ऐसा पिता बनना चाहता हूं। प्रिया अपने पिता से लिपट गई। पापा,
मुझे आप पर हमेशा गर्व है, हमेशा। पिता बेटी एक दूसरे को गले लगाकर रोते रहे। राजकुमार चुपचाप उन्हें देखता रहा। कुछ देर बाद राजकुमार ने कहा, अर्जुन कुमार जी। अर्जुन ने सिर उठाया। आप एक महान इंसान हैं। राजकुमार मुस्कुराया। 3,000 करोड़ का प्रस्ताव ठुकरा दिया। मैंने ऐसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि पैसे से ज्यादा जरूरी कुछ चीजें होती हैं। राजकुमार ने सिर हिलाया। मैं समझ गया, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूं। राजकुमार ने विक्रम को देखा, जो अब भी घुटनों के बल बैठा था। विक्रम, आज से तुम हर पद से बर्खास्त किए जाते हो। विक्रम का चेहरा बिगड़ गया। राजकुमार ने फिर से अर्जुन को देखा। अर्जुन कुमार जी, हम कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अर्जुन की आंखें बड़ी हो गईं। हम शाही खानदान की तरफ से आपसे आधिकारिक तौर पर माफी मांगेंगे और पूरी दुनिया के सामने सच बताएंगे। राजकुमार साहब, आपकी हिम्मत का इनाम यही होना चाहिए। शाही खानदान की इज्जत से ज्यादा जरूरी एक इंसान का सच है। राजकुमार ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक बार फिर मैं दिल से माफी मांगता हूं। अर्जुन ने राजकुमार का हाथ थाम लिया। दोनों के हाथ मजबूती से मिले हुए थे। खिड़की के बाहर सुबह हो रही थी। मुंबई का आसमान लाल हो रहा था। लंबी रात खत्म हो रही थी। अगले दिन सुबह 9 बजे सिंधानिया ग्रुप का मुख्यालय। सैकड़ों पत्रकार जमा थे। दुनिया भर के मीडिया चैनल आए हुए थे। कैमरों के फ्लैश लगातार चमक रहे थे। तिजोरी खुलने की खबर और शाही खानदान द्वारा आधिकारिक माफी की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। मुख्यालय की लॉबी में अर्जुन और प्रिया इंतजार कर रहे थे। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। 10 साल से जिस पल का इंतजार था वह आ गया था। पापा, घबराइए मत। प्रिया ने अपने पिता का हाथ पकड़ा। हाँ, थोड़ी घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं। प्रिया मुस्कुराई। अर्जुन ने अपनी बेटी को देखा। वह छोटी सी बच्ची जो पुराना लैपटॉप लेकर तिजोरी के सामने खड़ी थी, आज वही बच्ची उसका हाथ थामे खड़ी थी। प्रिया जी, शुक्रिया। अर्जुन की आवाज कांपी। अगर तुम न होती तो पापा यहां तक कभी नहीं पहुंच पाते। प्रिया ने सिर हिलाया। यह तो आपने ही सिखाया था पापा। मैंने तो बस वही किया जो सीखा था। तुम मेरे लिए एक चमत्कार हो। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक कर्मचारी आया और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में ले गया। हॉल पत्रकारों से खचाखच भरा था। मंच पर राजकुमार फैसल खड़े थे। अर्जुन और प्रिया मंच के बगल में बैठ गए। राजकुमार माइक के सामने आए। आज मैं शाही खानदान की तरफ से एक व्यक्ति से आधिकारिक तौर पर माफी मांगने के लिए यहां हूं। पत्रकारों ने तुरंत अपने पेन उठा लिए। कैमरे राजकुमार पर फोकस हो गए। 10 साल पहले सिंधानिया ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष ने एक व्यक्ति के साथ बहुत बुरा किया। उस व्यक्ति का नाम है अर्जुन कुमार। वह हमारी कंपनी के मुख्य सुरक्षा सिस्टम के निर्माता, एक जीनियस डेवलपर थे। पत्रकारों में हलचल हुई, लेकिन संस्था अध्यक्ष ने, इनकी तकनीक है, लम्मेज, बात्री और रिश्वत के रिकॉर्ड, सब कुछ है। हॉल में फुसफुसाहट होने लगी। अर्जुन कुमार जी बेकसूर थे। उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन हमारे परिवार की वजह से उन्हें 10 साल तक एक अपराधी की तरह जीना पड़ा। राजकुमार मंच से नीचे उतरे। वह अर्जुन के पास गए और राजकुमार अर्जुन के सामने घुटनों के बल बैठ गए। हॉल में सन्नाटा छा गया। कोई सांस भी नहीं ले रहा था। दुबई के शाही खानदान का एक राजकुमार एक आम भारतीय के सामने घुटनों पर था। अर्जुन कुमार जी, मैं दिल से माफी मांगता हूं। राजकुमार की आवाज हॉल में गूंजी। हमारे परिवार ने आपके साथ जो किया उसके लिए हम जिंदगी भर भी माफी मांगें तो कम है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। 10 साल उसने इंतजार किया था कि कोई कहे कि वह बेकसूर है, कोई सच को माने। और आज एक राजकुमार उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांग रहा था। अर्जुन के कंधे हिलने लगे। उठ जाइए राजकुमार साहब, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। मैंने आपको माफ किया, उठ जाइए। राजकुमार धीरे धीरे उठे। कैमरों के फ्लैश पागलों की तरह चमकने लगे। यह पल पूरी दुनिया में लाइव दिखाया जा रहा था। राजकुमार फिर से माइक पर आए। आज से विक्रम सिंधानिया को हर पद से बर्खास्त किया जाता है और उसके अपराधों के लिए उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। अर्जुन और प्रिया को एक कमरे में ले जाया गया। अर्जुन एक कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया। खत्म हो गया। उसकी आवाज कांपी। सच में सब खत्म हो गया। प्रिया अपने पिता के बगल में बैठ गई। मुबारक हो पापा। पिता बेटी काफी देर तक एक दूसरे को गले लगाए रहे।
तभी अर्जुन का फोन बजा। भारत का नंबर था, नर्सिंग होम से। अर्जुन ने घबराते हुए फोन उठाया। हेलो अर्जुन जी, मैं खुशी नर्सिंग होम से बोल रही हूं। जी, बिल के बारे में? नहीं नहीं, उसके लिए नहीं। नर्स की आवाज में खुशी थी। अभी मुंबई के एक बड़े अस्पताल से फोन आया था, आपकी मां को वहां शिफ्ट करने के लिए। शिफ्ट करने के लिए? जी, मुंबई के सबसे अच्छे अस्पताल के वीआईपी वार्ड में, और सारा खर्च सिंधानिया ग्रुप उठा रहा है। अर्जुन की आंखें बड़ी हो गईं। और आपकी मां को होश आ गया है, वह आपको याद कर रही हैं। मां को होश आ गया? अर्जुन की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मां। अर्जुन जमीन पर बैठ गया। पापा, क्या हुआ? प्रिया ने घबराकर पूछा। दादी को होश आ गया। प्रिया की आंखें फटी रह गईं। सच में? और उन्हें मुंबई के सबसे अच्छे अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं। प्रिया अपने पिता से लिपट गई। पापा, दादी ठीक हो जाएंगी। पिता बेटी एक दूसरे को गले लगाकर रोते रहे। ये खुशी के आंसू थे। एक सप्ताह बाद मुंबई का सबसे बड़ा अस्पताल, वीआईपी वार्ड। सफेद कमरे में सूरज की रोशनी आ रही थी। बिस्तर पर दादी लेटी हुई थीं। उनके चेहरे पर रौनक लौट आई थी। अर्जुन उनका हाथ पकड़े बैठा था। मां, अब कैसी हैं? ठीक हूं बेटा। इतना अच्छा कमरा तो मैंने कभी नहीं देखा, दादी मुस्कुराईं। अर्जुन, दादी ने अपने बेटे को देखा। मैंने न्यूज में देखा, एक राजकुमार तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठा था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। बहुत दुख झेले मेरे बच्चे। 10 साल कितने मुश्किल थे। मां, मेरी वजह से आपने जो दुख झेले। अस्पताल का बिल? नहीं बेटा, मेरी वजह से नहीं। अर्जुन ने दादी का हाथ अपने माथे से लगाया। अब सब खत्म हो गया। सच में सब खत्म हो गया। दादी ने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा। मेरा बेटा बहुत बहादुर है। तभी कमरे का दरवाजा खुला। प्रिया फूलों का गुलदस्ता लिए अंदर आई। दादी, प्रिया, मेरी पोती, मैंने देखा तुमने तिजोरी खोली। तुम तो हीरो बन गई। दादी मुस्कुराई। दादी, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने कहा है आप पूरी तरह ठीक हो सकती हैं। दादी ने प्रिया और अर्जुन को बारी बारी से देखा। हमारा परिवार मारी मोरा है, एक्स मोडेक्स दीज वाइस। अब हम सब खुश रहेंगे। तीनों एक दूसरे से लिपट गए। कमरे में गर्म धूप भरी हुई थी। 3 महीने बाद मुंबई का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, अर्जुन कुमार सम्मान वापसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। भारतीय अदालत ने दोबारा जांच के बाद अर्जुन को आधिकारिक तौर पर निर्दोष घोषित कर दिया था। 10 साल बाद बेगुनाही का तमगा। अर्जुन मंच पर खड़ा था। आज मैं आखिरकार आजाद हूं। अर्जुन की आवाज शांत थी। 10 साल तक मैं एक अपराधी का तमगा लेकर जिया। मैंने अपना परिवार, अपना सम्मान, सब कुछ खो दिया। अर्जुन ने प्रिया को देखा, लेकिन मेरे पास मेरी बेटी थी। मेरी 11 साल की बेटी ने उस तिजोरी को 5 सेकंड में खोल दिया, जिसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ नहीं खोल पाए। जो मैंने सिखाया, मेरी बेटी ने कर दिखाया, और उसी तिजोरी से सच बाहर आया। अर्जुन मुस्कुराया। मैंने सिंधानिया ग्रुप का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। मैं वहां सुरक्षा प्रणाली का मुख्य प्रमुख बनकर काम करूंगा, और मेरी बेटी प्रिया भी मेरे साथ होगी। प्रिया अपनी सीट से उठी और अपने पिता के पास चली गई। हमारा परिवार अब एक नई शुरुआत कर रहा है। 10 साल के अंधेरे को पीछे छोड़कर। कैमरों के फ्लैश चमक उठे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अर्जुन और प्रिया बाहर आए। बाहर एक खूबसूरत सुबह थी। पापा, प्रिया ने अपने पिता को देखा। अब हम और भी खुश रहेंगे। अर्जुन ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा। पिता बेटी हाथ पकड़कर आगे बढ़ गए। हवा का एक झोंका उनके पीछे पीछे चल रहा था। आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह पसंद आई तो कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आप कहां से हमारे साथ जुड़े। हम आपका धन्यवाद करेंगे। स्वस्थ रहें और आपका दिन मंगलमय हो। ये थी आसमानी जिंदगी की कहानियां।